चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। ये बार जो कुदरत करेगी तो कैसे वो खिल जाएगा। अरे माटी से तू पैदा हुआ एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। एक बार प्रेम से कहते बड़े बिहारी लाल की एक गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। कौन सा गाना? प्रसंग पहली बार सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तमाम प्रमुख श्रोता में बैठे बड़े अच्छे भक्त हैं, श्रोता भक्त हैं। सुनिए प्रसंग सुना रहा हूँ। तमाम लोग कहते हैं आइए फिल्मी दुनिया वालों ने क्या होता है और क्या। लेकिन मेरा प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काट करके अयोध्या में वापस आ गए। और जैसे मेरे प्रभु राम अयोध्या में वापस आए तो मैया सुमित्रा से नहीं मिले, मैया कौशल्या से नहीं मिले। सबसे पहले मां कैकेयी से जाकर के मेरे बेटे को प्रणाम किया, बारंबार वंदन किया, अभिनंदन किया। अब कई दिन बीत गए। एक दिन सभी बैठे हैं, तीनों मैयाएं बैठी हैं, प्रभु राम बैठे हैं और चारों भाई बैठे हैं। वहीं पर प्रभु हनुमान भी बैठे हैं। सभी बैठे हैं, सभी ने बैठ करके इधर बैठे हैं। सभी ने कहा मैया कैकेयी से मैया आपने प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? ये अंदर की बात है। आपने प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? यहाँ प्रभु साहब बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, जानकार बैठे हैं, बड़े ध्यान से प्रसंग को सुनेगा। कुछ नई बात बताने के लिए जा रहा हूँ, शायद आपको मालूम होगी लेकिन मेरी ओर से प्रयास है। सबने कहा मैया कैकेयी से कि तुमने 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? तो मैया कैकेयी ने यहाँ कहा सुनेगा। सदा राम प्यारा मेरा दुलारा, सदा राम प्यारा दुलारा हमारा, जिनको वो स्वामी मेरा मन से बिछारा। राम तो मेरा सबसे प्यारा था, दुलारा था, लेकिन मेरे स्वामी यानी मेरे प्रिय स्वामी दशरथ जी ने कभी मन से ये विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? खुशी की खबर क्यों, खुशी की खबर क्यों हमसे छिपाई। जो खुशी की खबर थी कि राम को राजा बनाना है, इस खबर को छुपाने का काम राजा दशरथ ने मुझसे किया। खुशी की खबर मुझसे छिपाई, शोभे घड़ी रहने वो मुझको बताई। सिर्फ 14 घड़ी शेष रह गई थी राम को राजा बनाने के लिए।
सिर्फ 14 घड़ी शेष रह गई थी, तब आकर के दशरथ ने मुझसे कहा था, मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि कल राम का राज्य से होगा। तब कह रही है भैया क्या कही, खुशी की खबर मुझसे छिपाई, शोरे भरी रहते वो हमसे छुपाई। तब कहना पड़ा, प्रिय का आहिर तो हो, प्रिय का आहिर तो हो, प्रिय के ही द्वारा। कहने लगी प्रिय का आहिर हो वो प्रिय के ही द्वारा, यानी मेरा राम तो प्रिय है लेकिन उसका आहिर मेरे ही द्वारा होने वाला है। लेकिन मैंने सोचा क्या, प्रिय का आहिर तो हो प्रिय के ही द्वारा। तो कहा भैया क्या कही, प्रिय से वो समन चाहती हूँ, प्रिय से वो गमन चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझको बताया था, इसलिए मैं तो ये चाहती थी प्रिय का होने का मन चाहती हूँ, शौक भरी आवे मन चाहती भैया के 14 वर्ष नहीं, मैंने तो बस ये निर्णय लिया तो 14 घड़ी पहले मुझको बताया है तो मैं तो सिर्फ राम को 14 घड़ी के लिए वनवास में भेज दूं, 14 घड़ी के लिए वनवास में भेज दूं। लेकिन हुआ क्या, कहाँ भैया कह गई है, पहली परेशानी ये बताई। अब दूसरी बात का जैसे ही नंबर आया तो भैया कह गई, बोली दूसरा मुझे अफसोस कब हुआ, जैसे ही मंथरा ने आकर के मुझसे कहा, मंथरा ने आकर के मुझसे कहा सजन साज जी के सजन साज जी के बताने आए मुझको मालूम नहीं पड़ा। इस बात की तो चर्चा पिछले 14 दिनों से है कि राम को कल राज्य से होगा। इस बात की तो चर्चा पिछले 14 दिनों से है कि कल राम को राज्य से होगा। मंथरा ने आकर के मुझे 15वें दिन इस बात को बताया जब राम का राज्य से होना था, उसी दिन राम का राज्य से होना था। तो मंथरा ने 14 दिन बाद आकर के मुझे बताया, कहा रानी आपको नहीं पता, हकीकत मानिए मुझे मालूम ही नहीं था कि राम राजा बनने वाला है। तो कह रही है क्या सजन साज जी के बताने आए मुझको राम बदला में इसका अवश्य ही चुकाऊं, दिया जो बचन को मुझसे कहा था कि तुम्हारे 2 वरदान हैं, उन 2 वरदानों को मांग लो। देवासुर संग्राम में तुमने दशरथ जी ने तुम्हें जो वरदान दे दिए थे उन दोनों वरदानों को ले लो। कब कहना पड़ा, कब कह रही है
सुखी मेरा मन है, दुखी मेरा तन है, दुखी मेरा मन है, दुखी मेरा तन है, दुखों से मैं दमन चाहती हूँ। तो छोटे दिन बाद मुझे बताया था, तुम कह रही है क्या कही